हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई बिलीव कि आप सब अच्छे हैं एकदम। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो आज है ट्यूसडे और अभी है ये मॉर्निंग का टाइम और दिवाली तो आ ही गई है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो बस दिवाली मतलब कलर्स, लाइट्स और क्या तो हर एक घर में, इंडिया में स्पेशली हर एक घर में तो लाइट्स लग जाते हैं काफ़ी पहले ही, मतलब 3-4 दिन पहले से ही लाइट लगा देते हैं। और बाकी फायर क्रैकर्स तो अभी जैसे तो कई कई जगहों पे तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर्स मतलब अलाउड नहीं होता। तो वैसे भी एक लिमिट पे रह के ही उसे बर्न करना बेटर है, क्योंकि सब चीज़ों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, जो भी हमारे स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके लिए, उनके सच में हम तो इंजॉय कर लेते हैं लेकिन उनको बहुत तकलीफ होती है। जो धुआं निकलता है उससे उनको बहुत तकलीफ होती है। अपनी एंजॉयमेंट तो ठीक है लेकिन साथ में ये सारी चीजें भी अपने माइंड में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हमें ये सिखाना चाहिए कि कितना हमें यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। तो सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए दिवाली को अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो बस अभी थोड़ी देर बाद हम भी थोड़ा सा निकलेंगे क्योंकि दिवाली के लिए थोड़ा सा दिया लेने का मन है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा साउथ हॉल जाऊंगी। साउथ हॉल नज़दीकी है, बाई ट्रेन हमारा 1 स्टॉप है, तो हम ट्रेन से ही जाते हैं नॉर्मली। तो देखूंगी, दिया तो मेन है, दिया के साथ दिवाली डेकोरेशन के लिए और थोड़ा अगर कुछ मिल जाए तो देखेंगे। तो यही है प्लान। तो मेरे मॉर्निंग का जो काम था बस अभी कुछ देर पहले मैंने कंप्लीट किया है। आज मैं मतलब कुछ दिनों बाद ही मैंने डस्टिंग की है, काफी धूल हो गई थी तो वो सारा कुछ अभी कंप्लीट किया है। और कुछ दिन भी अगर आपका गैप हो जाता है डस्टिंग में तो इतना ज्यादा धूल हो जाता है। तो अभी तो जैसे हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था वो भी अभी फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी धूल हो ही जाती है चाहे आप कितना भी विंडो बंद करके रखो, दरवाजा बंद रहे, लेकिन धूल हो जाती है। और वैसे भी मेरा तो क्लीनिंग हुआ भी नहीं था, कुछ दिनों से क्लीनिंग हुई नहीं थी, मतलब डस्टिंग का नहीं हुआ था। तो वो आज सारा कुछ किया है। बाकी बेडरूम्स का मैंने कर लिया था लेकिन लिविंग रूम का मेरा नहीं हुआ था। और आज यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आज यहाँ पे मतलब क्लाउडी नहीं है वेदर, क्लियर स्काई है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। मॉर्निंग में जब रोहन और उसके पापा गए थे तो हस्बैंड बोल रहे थे मॉर्निंग में टेम्परेचर था 2 और फील्स लाइक 0। तो बहुत ठंड है, लेकिन बाहर देख के पता नहीं चलेगा। देखिए स्काई कितना क्लियर लग रहा है। तो बस अभी कुछ नहीं, अभी और थोड़ा सा काम है वो कर लूंगी, करके मैं जाऊंगी फ्रेश होने। और मॉर्निंग में ऐसा ही लगता है हाल, क्योंकि मॉर्निंग टाइम ही ऐसा होता है, सब कुछ जल्दी जल्दी में करो, अपनी तरफ देखने का टाइम नहीं मिलता सच कहूँ तो ऐसा ही मेरा हाल रहता है मॉर्निंग में। और मैंने हेयर ऑयलिंग भी की है कल, तो आज शैम्पू देना है। तो इसलिए अगर जब आप ऑयल देते हो तो और भी फेस बहुत ही डल सा लगता है, बहुत वीक लगता है, तो ऐसा ही है। तो ठीक है, जो काम बाकी है वो कर लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे शावर लेने, फिर निकलने का तो प्लान है। हम निकलेंगे वहां से जो भी लेना है लेके हम डायरेक्ट सोच रहे रोहन को स्कूल से पिक करके चले आएंगे घर। तो ठीक है, चलिए देखते रहिए व्लॉग को। तो मैं एक चीज बोलना भूल गई थी कि आज है धनतेरस, तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी धनतेरस। तो और एक चीज मैं दिखाऊंगी, वो है अभी मैं जस्ट अंदर के बेडरूम में गई थी रोहन के रूम पे, तो जस्ट मैंने विंडो से देखा तो हैलोवीन के दिन, हैलोवीन की इवनिंग ही हमारे ऑपोजिट में एक फ्लैट है, उन्होंने इतनी खूबसूरत सी, मतलब हैलोवीन का जो डेकोरेशन होता है उस हिसाब से जो उन्होंने बाहर, दरवाजे के बाहर जो उन्होंने डेकोरेट किया है, तो एकदम ओल्ड हाउस जैसा होता है वैसा उन्होंने लुक दिया है। तो चलिए उसका एक लुक मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है वो लुक, जो स्पाइडर का जो वेब होता है वैसा ही बनाया है। मैंने भी सडनली देखा था उस दिन, और यहाँ पे एक स्पाइडर है, स्पाइडर का वेब है तो बस अभी हम निकल रहे हैं और अभी साउथ हॉल नहीं जा रहे हैं, पहले हम जाएंगे रोहन का स्कूल, वो वहां से उसको पिक करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए थोड़ा बिजी थे, तो आज उसी काम के लिए पहले जाना होगा। तो मॉर्निंग से वही सब चल रहा था। तो अभी रोहन के स्कूल का भी टाइम हो गया है, तो रोहन को पिक करके वो करेंगे। उसके बाद अगर टाइम होता है तो जाएंगे साउथ हॉल, अदरवाइज देखेंगे कल मॉर्निंग आफ्टरनून में शायद जाएंगे।
तो ठीक है, चलिए जितना हो पाता है आज मैं करूंगी शूट, और अदरवाइज तो ये व्लॉग कल कंटिन्यू होगी। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, और कल तो मैंने जैसे बोला था कि कल हम एक जगह पे जा रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम था। तो प्लान था कि वहाँ अगर जल्दी हो जाए तो वहाँ से हम साउथ हॉल जाएंगे दिवाली के लिए, जो भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी है उसके लिए। लेकिन वो तो दूर की बात है, जहाँ पे गए थे वहाँ पे ही ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स लग गया है, तो वहाँ से निकल ही नहीं पाए। और कल धनतेरस था, तो सोचा था थोड़ा बहुत धनतेरस में लेना अच्छा होता है। तो मुझे वैसे भी एक बर्तन लेना था, तो सोचा था कल ले लूँगी। और मेरी मम्मी ने कहा था कुछ अगर ना ले पाए तो एक सॉल्ट का पैकेट ले लेना। तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे गए थे एकदम वहीं पे अटक गए, कुछ लेना हुआ नहीं था। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी सोचा कि अभी निकल जाती हूँ। अभी बस 1.5-2 घंटे लगेंगे, जो भी काम है वो करके चले आएंगे। और कुछ धनतेरस के हिसाब से जो सोचा था कुछ लेने के लिए, अगर आज कुछ मिलता है तो आज ले लूंगी। तो कुछ कर नहीं सकते, सिचुएशन हर बार सेम नहीं रहता, तो आज अगर कुछ मिलेगा तो मैं ले लूंगी। तो ठीक है, अभी निकल जाऊंगी, फिर आके बाद में मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है सच में, हवा चल रही है काफ़ी तेज़, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं निकलती नहीं हूँ, पता नहीं चलता। अभी बहुत ठंड है, मतलब सडनली ठंड बढ़ गई है यहाँ पे एकदम से। वैसे क्लाउडी होके रखा है और टेम्परेचर बहुत कम नहीं है, 10 है, लेकिन फील्स लाइक 8, लेकिन बहुत ठंड लग रही है। साथ में अगर हवा चलती है तो ठंड ऑटोमेटिकली ठंड बढ़ जाती है। रोहन आते मतलब रोहन को पिक करने के टाइम से पहले ही कोशिश है कि हम होके चले आए। तो पहले सोचा था उसको लेके जाएंगे, मैं मॉर्निंग का काम निपटा लूँगी उसके बाद। लेकिन कल भी वैसे ही किया था, लेकिन मतलब एकदम डायरेक्ट स्कूल से उसे लेके हम गए थे, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो आज सोचा कि उसके आने से पहले ही काम ख़त्म करके फिर उसको ले आएंगे। बस कुछ देर पहले ही घर आए हैं, अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया है, और एक ही शॉप से सारी चीजें मिल गई है। लास्ट टाइम जन्माष्टमी के टाइम पे जिस शॉप से लिया था, तो उसी शॉप से ही लिया है, तो सारी चीजें वहां से मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या क्या लिया है वो तो मैं दिखाऊंगी बाद में। अभी मतलब थोड़ा टाइम तो लग ही गया है, अभी घर के कुछ काम बाकी है, फटाफट वो मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद फ्रेश होती हूँ, भगवान को पूजा दूंगी उसके बाद, और इवनिंग के टाइम पे मैं मिलूंगी। और जैसे कल हमारे यहाँ पे सोसाइटी से जो दिवाली सेलिब्रेशन है वो तो है ही, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। हस्बैंड लोग कर रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और वो भैया, तो वो दोनों फिर से जाएंगे आज साउथ हॉल। तो अभी तो वो गए हैं रोहन को लाने, रोहन को ड्रॉप करके फिर जाएंगे साउथ हॉल। तो कल के लिए जो भी चीज़ें लेनी होगी तो वो सारी चीज़ें ले लेंगे। कुछ गेम्स भी प्लान हो रहे हैं बच्चों के लिए, तो सब मिला के अलग एक्साइटमेंट है। अभी तक तो मतलब लोग हुए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, सभी यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड है। अपने जगह पे तो हम करते ही है सेलिब्रेशन, वो तो अलग ही एक खुशी है, लेकिन बाहर रह के अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके हम सेलिब्रेट करें फेस्टिवल्स को, सीरियसली उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बस यही है, अच्छे से सब हो जाए तो ठीक है। चलिए अभी तो मैं जो भी काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद में इवनिंग के टाइम पे मिलूंगी। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बस अभी आ गई हूँ काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम हो चुका है बीच में, और साथ में है जो भी आज शॉपिंग किया है दिवाली के लिए, थोड़ा बहुत ही शॉपिंग किया है।
तो ठीक है, चलिए वो मैं पहले शेयर कर दूं। तो अभी ये प्लान है कि थोड़ा सा डेकोरेशन भी अभी स्टार्ट कर दूं जितना हो सके। और रोहन तो कल स्कूल चला जाएगा, तो बच्चे साथ में रहे तो डेकोरेशन करने में भी मज़ा आता है और वो भी बहुत इंजॉय करते हैं। वही है अभी ये फटाफट, तो बस ये दिखा के अभी थोड़ा बहुत हो सके तो अभी कर लूँगी। तो फर्स्ट तो यहाँ पे नॉर्मल जो दिया होता है वही है। ये मैंने ये छोटे साइज का दिया है, ये एकदम छोटे साइज का है, तो ये मैंने 3 ही लिया है। उसके बाद है ये दिया, मैं एक खोल के दिखाती हूँ। तो ये साइड में ऐसा डिजाइन है, तो ये भी एकदम सिंपल है। तो ये मैंने लिया है बालकनी में देने के लिए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लिया है। तो ये वाला दिया और छोटा वाला दिया दोनों ही 1 पाउंड में 3 मिल रहे थे, तो अच्छा है। तो और साथ में लिया है कुछ कलरफुल और डेकोरेटिव दिया, तो घर की जो मंदिर है वहाँ के लिए, फिर डोर के सामने देने के लिए। तो वो है ये पिस्टोन्स है, तो ऐसा है इसका डिज़ाइन। तो ये एक ही पैकेट लिया है, तो इसमें है 9 दियास। तो मिट्टी के भी काफ़ी सारे बर्तन थे, काफ़ी हैवी साइज के भी थे, तो इतना बड़ा लेके तो मैं कहाँ रखूँगी। तो मैंने एक छोटा सा लिया है उर्ली के हिसाब से। तो ये एकदम सिंपल एक मिट्टी का है, तो इसको मैं उर्ली के हिसाब से डेकोरेट करूँगी, तो इसीलिए लिया है। तो ये मैंने मेनली लिया है हमारे मेन डोर के लिए, जहाँ पे लिखा है शुभ दीपावली। तो मैंने जैसे कहा उसी शॉप से सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। तो सारा शॉपिंग हमने वहीं से किया है। तो ये तो कॉटन थ्रेड्स है जो दिया के लिए होते हैं, ये भी मैंने ले लिया है एक पैकेट। तो ये है माला, ये आर्टिफिशियल फूल का जो माला होता है वो है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि जगह जगह पे देने की प्लान है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पैकेट लेते हैं तो फ़ायदा है उसमें एक्स्ट्रा, मतलब पर पीस 1 पाउंड करके है, तो ये 10 पाउंड का है, तो इसमें 12 पीसेस है। तो इसलिए ये पैकेट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए भी था, तो ये दिवाली पे भी हो जाएगा और घर में जब भी कोई पूजा होती है तो उस टाइम पे भी डेकोरेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये तो जब मैं डेकोरेट करूंगी तब आप देख ही पाओगे कि कैसा है। तो मेरा शॉपिंग यही है, यही मैंने दिवाली के लिए लिया है। और एक चीज़ है, वो है ये कटोरी मैंने ली है, 4 कटोरी है इसमें। तो ये भगवान के लिए ही है। तो जैसे मैंने बोला था कि धनतेरस के लिए मैंने सोचा था कि मैं बर्तन लूँगी, तो वो तो कल हुआ नहीं, तो ये मुझे चाहिए था। तो ये मैं मेनली जब घर में पूजा देती हूँ तो उस टाइम पे चीज़ों को देने के लिए, नहीं तो एक ही थाली पे मुझे देना पड़ता है। तो ये 4 है, छोटे साइज का 2 है और ये है थोड़ा सा बड़ा साइज, ये 2। तो ये है मेरी दिवाली की शॉपिंग, छोटा मोटा शॉपिंग, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और साथ में तेल भी लेके हमने रख दिया है, कल लगेगा। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा डेकोरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे साइड में रोहन बैठा है, तो जितना हो सके, बाकी तो कल देखेंगे।
तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे भी खाली लग रहा है, तो कल यहाँ पे भी, कल या फिर अभी डिनर कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों मैं कर दूँगी इस जगह पे। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और ये नीचे एक स्टार लाइट है, इसको खोल दूँगी, ये खोल के रोहन के बेडरूम पे लगा दूँगी। और ये है हमारा एंट्रेंस, तो एंट्रेंस पे भी इस तरह से कर दिया है। सच कहूँ तो घर को जब इस तरह से मतलब सजा हुआ देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। और दिवाली के टाइम पे ही ये सारी चीज़ें होती है, या फिर कोई भी फेस्टिवल के टाइम पे। तो बाहर भी और थोड़ा सा लाइट लगाऊंगी और विंडोज़ में भी लगाने का प्लान है। तो ये सारा कुछ कल मॉर्निंग तक कर लूँगी। तो ठीक है, चलिए आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट व्लॉग होगा बहुत ही मज़ेदार। मैंने जैसे कहा कि सोसाइटी में दिवाली सेलिब्रेशन होगी इस बार फर्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट व्लॉग में वही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूंगी। आप सब अपना अपना ध्यान रखना, दिवाली एकदम अच्छे से सेलिब्रेट करना, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के साथ। खुद का ध्यान रखना और दूसरों का भी ध्यान रखना। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखें, सिर्फ इंसानों का नहीं। जो भी स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनका टेक केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे दिखाई देता है, सुनने को मिलता है। बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है सच में ये सारी चीज़ें देख के। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चलिए, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।